गए स्नाइपर शूटर जो है वो ऊंची इमारतों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और ये एक जोरदार धमाका हुआ है। मेरे इलाका में देख सकते हैं कि जोरदार धमाका हुआ है। ये जहां से पीछे से धुआं उठता महसूस हो रहा है, ये मरकजी जुलूस था जहां पर ये आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए वहां पर ये। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस में दहशतगर्दों के ग्रुप पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी उसमें से टकरा दी। ISPR का बताना है कि खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। कराची में भी 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह की जानिब रवां दवा है। दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 4200 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स के दस्ते भी जुलूस की जो है सिक्योरिटी में पुलिस की मामलत करेंगे। रास्ते में आने वाली तमाम जो मार्केट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और जो 120 गलियां रास्ते में आती हैं उनको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस के जो रास्ते हैं यहाँ पर जो है जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन की बंदिश भी देखने में आएगी। पुलिस की जानिब से भी रूट प्लान दे दिया गया। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 6 हमले हुए। ये वही पाकिस्तान है जिसने इंडिया पे, भारत पे, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओथ हुई थी उस दिन एक हमला कराया और उससे अगले 3 दिन तक 4 हमले कराए थे। खुद की क्या हालत है, 6 हमले हुए। कि मैं इस वक्त नुमाइश चरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान में कोई त्योहार हो और वहाँ पर कोई टेरर अटैक ना हो, धमाका ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता दोस्तों। किसी भी त्योहार में, किसी भी इनके जो भी इनके यहाँ पर त्योहार होते हैं उस समय इनके यहाँ ब्लास्ट जरूर होता है, वहाँ पर अगजनी होती है, लोग मारे जाते हैं और तब जाकर इनका ये त्योहार जो है खत्म होता है। अब इसमें वहाँ के जो शरीफ और सज्जन लोग होंगे, वैसे तो शायद इनकी संख्या बहुत कम होगी जिसका किसी भी अटैक से, किसी भी चीज से लेना देना नहीं होता है, लेकिन बेचारे मारे ये जाते हैं। इनकी आर्मी के चक्कर में, इनकी आर्मी और वहाँ के टेरर ग्रुपों के चक्कर में बेचारे जो आम आदमी होते हैं वहाँ के, वो जरूर पीसे जाते हैं, वो जरूर मारे जाते हैं। और ये हमेशा ये यानी कि इनका जो गैंग है, जो टेरर गैंग है, और इसके बाद में जो पाकिस्तान की आर्मी वाली गैंग है और आर्मी के लोग हैं, यानी अदारे हैं, इनके सब लोग मिलाकर जो प्रशासनिक लोग हैं वो, और इनके बीच में यानी कि ग्रुप के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें पीसे जाते हैं आम आदमी जिनका किसी से लेना देना नहीं होता। वैसे तो पाकिस्तान में 40% लोग ही अब गरीबी रेखा के ऊपर हैं, बाकी 60% तो नीचे चले गए हैं। तो ये गरीब लोग इसमें मारे जाते हैं। और इसमें अब जहां तक सिचुएशन ये समझ में आ रही है कि सरकार भी वहां की चाहती है कि हमारे यहाँ पर कोई ना कोई कारनामा होता रहे, कोई ना कोई कांड होता रहे, ताकि ये गरीब लोग निपटते रहें और हम दुखिया बनकर पूरी दुनिया को लूटते रहें, लोगों से भीख मांगते रहें, पैसा वसूलते रहें, लोगों से मिन्नतें करते रहें। चलो थोड़ी देर मिन्नत कर लेंगे तो उसमें क्या चला जाएगा। और जो इनके सरकार के लोग हैं वो मजे तो करेंगे, कम से कम उनका जो वर्चस्व बना हुआ है आज के टाइम में पाकिस्तान में वो कभी खत्म नहीं होगा। और कौन इनके सामने आएगा जब इनके हाथ में सब कुछ है, ये जिसको चाहे उसको उठा लें, गायब कर दें, मार दें, या इनके ग्रुप वाले ये सब कर दें, तो उसमें अब इनके सामने खड़ा होने का कौन हिम्मत करेगा। वो जनता जो 60% गरीब हो चुकी है, जो 60% एकदम उनका समझ लीजिए कि जीना मुहाल हो चुका है, वो जनता कैसे आखिर इन नेताओं के और मिलिट्री वालों के, आर्मी वालों के और सरकारी इदारों के सामने खड़ी होकर इस चीज को लेकर बगावत करेगी, कैसे कहेगी कि हमें इन सब चीजों से निकालो। फिलहाल एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है जिसमें कई सारे लोग, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं, 2-4 पाकिस्तानी मारे भी गए हैं और अलग अलग जगहों पर यह अटैक हुआ है। पूरे पाकिस्तान में जब तक त्योहार चलता रहता है तब तक वहां पर मैसेज टू मैसेज चलता रहता है। इधर से मिलिट्री वालों को मैसेज जाता है तो मिलिट्री वाले उनको मैसेज देते हैं और बेचारे इसमें पीछे जाते हैं वो लोग जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वो जो अपना खुशी से त्योहार मनाना चाहते हैं, वो लोग जो हंसी खुशी घर में रहना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के मिलिट्री, ये सब लोग चैन से रहने नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही ये सब चीजें जो आज पाकिस्तान में हो रही है वो इन्हीं की देन है। और वो लोग इसको सुधारना भी नहीं चाहते हैं कि ये सुधर जाए या ये स्थिति सामान्य हो जाए, कि कम से कम कोई त्योहार हो, कोई कुछ हो पाकिस्तान में, तो ये सब चीजें ना हो। लेकिन ऐसा कहीं किसी तरफ से नजर नहीं आता। इन्होंने अभी एक मिशन लॉन्च किया था जिसके तहत ये लोग टेरर को खत्म करने की कोशिश में थे, वो भी इनका फ्लॉप हो गया और वो केवल इनका एक दिखावा था जनता को बताने के लिए कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। बाकी सच्चाई तो पूरी दुनिया को पता है कि यही आतंकियों के पनाहगार बने हुए हैं और यही आतंकियों को मारने की बात कर रहे हैं। दो मुहा सांप वाले ये पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। तो चलिए जाते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर सिक्योरिटी के इकदाम पुलिस और रेंजर्स की जानिब से किए जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वो मकाम है जहाँ जुलूस जो है वो बरामद होगा। उससे कबल जो है ये नेशनल पार्क जाने वाली सड़क है। यहाँ पर नेशनल पार्क के अंदर मस्जिद का एहतमाम। 6 हमले ये बताते हैं पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान के
दो प्रांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग इसमें मारे भी गए हैं। एक हमला हुआ चमन में, जो बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे कंट्री पे 3 दिन में 4 हमले कराए थे। मैं सिर्फ खबर दे रहा हूं, मैं मरवा किसी को नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं खबर तो दूंगा ना, ये मेरा काम है और मैं दे रहा हूं। ये दूसरा हमला जो हुआ, पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी आर्मी का एक आदमी जो कि डेथ स्क्वाड ऑपरेटिव था, उसका नाम था सईद, सन ऑफ ये आदमी, इसका नाम था इलाही। ये सईद का बेटा था। इलाही सईद का बेटा नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि उसका नाम था कुछ, उसका नाम ये था, ये बताया जा रहा है। पाकिस्तान के एक कैंटोनमेंट, आर्मी कैंटोनमेंट, बनो कैंटोनमेंट पर टीटीपी, मतलब बोला जा रहा है टीटीपी, लेकिन ये दूसरा ग्रुप है जो कि हाफिज गुल फ्रैक्शन है, उसका टीटीपी का ही मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी और हाफिज गुल, इन सब का बनो कैंटोनमेंट पर हमला किया आज सुबह 4:45 पे। इसमें पूरे में वही छाप है हमले में जो छाप पाकिस्तान ने कश्मीरी टेररिस्ट को सिखाई थी। नाम पर एक जुलूस रवाना हुआ इस्तेफाक से, हुसैनिया, ईरानिया, खारादर और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये जुलूस आगे बढ़ रहा था। रीगल चौक से होता हुआ तिब्बत सेंटर के सामने मंजिल की जानिब रवा दवा था, और जब ये मेन एमए जिन्ना रोड पर तिब्बत सेंटर के करीब पहुंचा तो वहां पर ये वाकया। इमाम बारगाह पर दहशतगर्द हमले में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सफीर इमरान अली ने तस्दीक कर दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि हमले में 70 के करीब पाकिस्तानी जख्मी भी हुए हैं। 30 से 40 पाकिस्तानी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। करके बंद कर दिया गया है। स्नाइपर शूटर जो है वो ऊंची इमारतों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और ये एक जोरदार धमाका हुआ है। मेरे वजी आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि जोरदार धमाका हुआ है। ये जहां से पीछे से धुआं उठता महसूस हो रहा है, ये मरकजी जुलूस था जहां पर ये आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए, वहां पर ये धमाका एन उस वक्त जब तलहा हाशमी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और जुलूस के जो लोकेशन थी उससे मुतालिक आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि जुलूस इस वक्त किस मकाम पर है और आजादार जो है वो किस तरह से अपना गम मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस मौके पर ये धमाका हुआ। वादी कबीर में इमाम बारगाह पे बेईमाना अटैक हुआ। गनमैन थे जो बिल्डिंग के ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। हॉस्टेज सिचुएशन थी रात 11 से 2 तक, लेकिन बड़ी बखूबी ज्यादा 99% हमारे नमाजियों को सेव कर लिया गया। 2 पाकिस्तानी शहीद हुए इसके अंदर। और हमलावरों की जो मोटरसाइकिल थी उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तानी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ले लो, क्या फर्क पड़ता है। बलूच लिबरेशन आर्मी के पास ऐसी 10,000 मोटरसाइकिल पड़ी है चोरी की। आपकी कंट्री पे हर दिन 100 से ऊपर मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं। पंजाबी रीजन में, बलूचिस्तान में और सिंध में अलग। तो इनमें ज्यादातर जो मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं वो आतंकवाद की ओर जाती है। और चोरी कौन करवाता है मैं बोल दूं क्या? चोरी वो करवाते हैं जो आपके यहाँ रावलपिंडी में बैठे हैं, क्योंकि वो यह काम करवाना चाहते हैं। वो अपनी दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, वो अपने गुंडों को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो चोरी कराते हैं। उनके लोग चोरी करवाते हैं, रावलपिंडी में बैठे हुए लोग। इससे भी एक कमाई आती है उनके। एक फुरसान मोहम्मद ग्रुप, जैश-ए फुरसान मोहम्मद ग्रुप जो है, इस ग्रुप का ये ग्रुप मतलब बहुत ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन ये ग्रुप भी टीटीपी की तरह शरीयत इम्पोज करना चाहता है और पाकिस्तान को बोलता है कि भाई तुम इस्लामिक कंट्री हो तो शरीयत इम्पोज करो, शरीयत लगाओ। हम तो शरीयत वाले कंट्री में लाना चाहते हैं ना। ये शरीयत पाकिस्तान ने सिखाई थी पूरी दुनिया को। आज इस शरीयत पे मैं तो हंसने की बात नहीं है, लोग मारे गए हैं, चाहे वो जैश-ए फुरसान के हों या चाहे पाकिस्तानी आर्मी के हों। हंसने की बात तो मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी मतलब एक चीज होती है ना कि पाकिस्तान जो सिखाता है दुनिया को उसमें खुद ही फंस जाता है। अब पाकिस्तान को खुद को प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं। तो बस आपको ये सिखाया किसने था हमले कराना? आपने हमले किए दुनिया पे, आपने दुनिया को परेशान किया। आज आप ही के अंदर के लोग सीख चुके हैं। खैर, इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि उससे जो गेट है उसके करीब 500-600 मीटर दूर तक गाड़ियों के शीशे टूटे।
और बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए। सामने वाले के तो क्या हाल है वो दिख ही रहा है। फ्रंट पे है वो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, रेंजर्स, पुलिस, और उसके पीछे फिर स्काउट्स होते हैं जो कि रहनुमाई कर रहे होते हैं इस पूरे जुलूस की, और उसके पीछे अजादार जो है वो मौजूद होते हैं जो नौहा खानी और सीना को भी करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड स्काउट्स के पीछे कुछ फासले पर यह वाकया हुआ है और खुदकुश हमलावर, जिसके लिए कंफर्म किया गया है कि यह खुदकुश हमलावर था, वो हुजूम में दाखिल हुआ और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया।